हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज अपन बात करेंगे एसबीआई से रिलेटेड, ठीक है। और उसके साथ साथ में आरबीआई असिस्टेंट के बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो अब बेसिकली एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि सबसे पहले आपको चीज़ का ध्यान रखना है आरबीआई असिस्टेंट। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ना, ठीक है। पंचतंत्र की स्टोरी पढ़नी है, किसके लिए? इंग्लिश के लिए, ठीक है। जिससे क्या है, आपका क्या हो जाएगा, आरसी में आपका टाइम बच जाएगा, प्लस आपको क्लोज टेस्ट में यदि आपको स्टोरी नहीं पता तो आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब वो पंचतंत्र की स्टोरी आपको मिले कहाँ? बाय नॉर्मल सी बात है, गूगल पे मिल जाएगी। नहीं आपको पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो मतलब टाइम लगेगा, 1-2 दिन में मैं सारी वो पीडीएफ वगैरह मेरे मतलब पीसी में पता नहीं कहाँ पे रखी हुई है, बट जब मिल जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा कि आपकी सारी स्टोरी पढ़ी होगी और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये स्टोरी, मैं स्टोरी की बात क्यों कर रहा हूँ वो भी बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है इसके अंदर आरबी असिस्टेंट के अंदर जो भी इंग्लिश आती है वो स्टोरी बेस आता है, ठीक है। आरसी होता है वो स्टोरी बेस होता है, ठीक है। एकदम पंचतंत्र की कहानी और क्लोज टेस्ट भी। और सबसे इजी इंग्लिश जो आती है वो इसी की आती है, ठीक है। कि आरबीआई का एग्जाम है तो इतना हार्ड आएगा तो कुछ नहीं, सबसे इजी इंग्लिश जो आती है वो आरबीआई की आती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस पंचतंत्र की स्टोरी पढ़नी है। और हाँ, एरर करनी है तो नॉर्मल एरर, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो वो भी, ठीक है। और उसमें वर्ड स्वैप, वर्ड रिप्लेसमेंट, ठीक है। पैराजंबल, हाँ पैराजंबल भी आएगा ना, तो वो भी आपको स्टोरी बेस मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये आया था। और अब इसके साथ साथ में मैं वो और बता देता हूँ कि भाई इसके अंदर रीजनिंग के अंदर कैसे आया था। लास्ट ईयर की रीजनिंग में जो मेन चीज़ थी वो थी 5 नंबर की। मतलब आपने आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम दिया होगा ना, तो वैसा ही आपको पेपर मिलेगा आईबीपीएस क्लर्क जैसा, ठीक है। एकदम इजी टू मॉडरेट, जैसे इजी टू मॉडरेट का मतलब मॉडरेट का स्टार्ट लेवल ही है, ठीक है। इतना ही मिलेगा। और रीजनिंग के इसके अंदर आई थी एक ब्लड रिलेशन का, ठीक है, वो 5 नंबर का आ गया था। तो उसके अंदर अननोन एंटिटीज दे दी थी इन्होंने। तो बस इसके अंदर बस वो थोड़ा सा चेंज किया था। नॉन एंटिटीज का मतलब ये है कि यदि आपकी बहन के 2 बेटा बेटी हैं, ठीक है, उन्होंने बता दिया 2 मतलब कि वो हैं, क्या कहते हैं, चिल्ड्रन है उनके, ठीक है, चाइल्ड है। तो वो मतलब आपके क्या कहलाएंगे, वो आपको ध्यान रखना था, इतना सा था। वो भुआ वगैरह वाला क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी आपको नॉर्मल पजल देखने को मिलेगी, 7 फ्लोर वाली होगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये डेट एंड मंथ वाली मिल जाएगी, ठीक है। सर्किल मिल जाएगा, 4 अंदर 4 बार या स्क्वायर मिल जाएगा, तो इस टाइप से। और क्वांट भी देखो आपको क्या है, क्वांट भी एकदम इजी मिलेगा। 25 नंबर का आप आराम से कर सकते हो क्वांट, ठीक है। मैं आपको एक नॉर्मली पहले बेसिक पेपर के बारे में बता रहा हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि यार किस टाइप का पेपर आता है। कहीं क्या तो ऐसे डरा देते हैं कि ऐसा ऐसा पेपर आएगा। तो 25 नंबर का यहाँ, बाकी बचे अर्थमेटिक के 10। देखो यहाँ पे ही सारा खेल हो जाएगा कि आपसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, यहाँ आपके 3 से 4 टॉपिक स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप 32 से 33 भी कर लोगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या है, इंग्लिश में आराम से 25 प्लस स्कोर हो जाएगा। और यहाँ रीजनिंग में 32 प्लस स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 90 के नंबर आसपास आपके बन जाएंगे आराम से। अब बात करते हैं एसबीआई पीओ की। देखो मेरा तो इसमें एक चीज़ और बताता हूँ कि मेरे से ना इंस्टाग्राम पे पूछा था कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स किसके लिखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर लिखते हैं मेंस के। जैसे मैंने 2 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, 2 बार मेंस दिया है, तो अब मेरे को वहाँ नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स में 2 बार लिखना है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे किसी ने मेंस नहीं क्लियर किया तो वहाँ पे 2 बार मतलब 0 लिखना है। और जैसे मैंने लिखा है तो 0-2 लिखा है। तो ऐसे करके बस वहाँ पे ये है कि मेंस के अटैम्प्ट काउंट होते हैं। तो जनरल कैटेगरी वाले एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम है जो मेंस का, वो मैक्सिमम 4 टाइम्स दे सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग है, वो आप देख लेना, उस नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है। तो जैसे अब 2 बार दे दिया तो अब जैसे इस बार देंगे, इस बार क्लियर हो जाता है तो 3 अटैम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काउंट होते हैं मेंस के साथ साथ में। जैसे कोई भाई 22 साल का है, वो क्लियर कर रहा है लगातार 22 से 24 तक, तो उसके 3 अटैम्प्ट हो जाएंगे, फिर उसको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद में वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, ठीक है। एसबीआई में देखो सबसे मेन चीज़ है ये क्वांट। जिसने इस क्वांट में स्कोर कर लिया 20 नंबर, ठीक है, तो उसके क्या, उसके फ़ायदा हो जाएगा। बाकी इंग्लिश जैसे देखो मॉडरेट लेवल की आती है,
इजी टू मॉडरेट मान लो, हार्ड नहीं आती है, ठीक है। और इसके अंदर पजल जो होता है उसके अंदर क्या 3 पजल होती है मोस्टली, वो होती है डबल वेरिएबल, ठीक है। तो इसके अंदर जो पजल फंसाता है वो हमेशा देखना, मैंने जो इतनी बार नोटिस किया है 2 बार में, वो सबसे मेन चीज़ है कि ये इसकी जो लास्ट की 2 लाइनें होती है ना, यहाँ पे जाके पूरी पजल फंसती है, ठीक है। बस पजल आती वही 5 से 6 लाइनों की है, मतलब 6 से 7, 5, 6, 7 लाइन, ये बस, इससे मैक्सिमम ज़्यादा लाइन में नहीं आती है। बट मेन चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे लास्ट 2-3 लाइनों में आपको पूरी पजल फंसेगी। जैसे बोल देगा एन बी के ऊपर नहीं बैठा, अपनी वो पजल बन रखी होगी उसमें ये बोल, ठीक है। या फिर बोल देगा एन सबसे नीचे नहीं बैठा होगा, तो अपना दूसरा केस में ये बना होगा। तो तीसरा केस फिर अपन लगाते नहीं है कई बार, तो वो तीसरा केस के अंदर आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वांट देखो मैं आपको सीधा बताता हूँ, DI इनकी हाई लेवल ही समझ लो, ठीक है। जिसकी शिफ्ट में कई बार ऐसे हो जाएगा जिससे DI या तो हिलेगी नहीं, तो आपको पहले तो DI समझनी पड़ेगी। तो मैं यही बोलूँगा हाई लेवल की DI, हाई लेवल की DI आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, स्मार्ट कीड़ा के मॉक में मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरी आपको कहाँ पे मिल जाएगी, गाइडली के मॉक में। तो आपको ये दोनों मॉक लगाने हैं क्योंकि आपको हाई लेवल का है, ठीक है। अब बात करते हैं कि टू डू लिस्ट आपको कैसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए दोनों को साथ रखते हुए, ठीक है। मैं भी ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बाद में क्या पता टाइम मिले ना मिले, कईयों का IBPS PO खराब हो गया है, तो बस उनको ये सोचना चाहिए कि यार ये 2 एग्जाम मेरे सामने हैं तो मेरे को इनको कैसे करना है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ आपको देखो, क्वांट के अंदर आपको सीधा सीधा फंडा रखो, ठीक है। एक मॉक आप RBI का एक ही मॉक दो, ठीक है, मैथ के लिए। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका एकदम ईजी आएगा। इससे अच्छा है आपको क्या है कि 2 मॉक जो आप है वो आप इसके रखो SBI के, ठीक है। सिर्फ मैं इन्हीं के लिए बता रहा हूं। अब जैसे कईयों का IBPS क्लर्क होगा तो वो दे लो, एक बार IBPS क्लर्क दे लो, ठीक है। उसके बाद में ये चीज़ स्टार्ट कर लेना, जिनका नहीं है वो अभी से ये स्टार्ट कर लो, ठीक है। और मेन चीज़ है करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर तो आपको पढ़ते रहना है, इसके लिए आपको बोलना नहीं है, आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। जितना आप पढ़ोगे उतना आपका फ़ायदा होगा। अब बात आती है मेन इसके अंदर जो करने वाली है वो ये है कि आपको सेक्शनल मॉक देने हैं, और सेक्शनल मॉक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको DI अटेम्प्ट करनी है। और देखो मैं आपको बताता हूँ SBI के अंदर रॉन्ग नंबर सीरीज भी आती है, और रॉन्ग नंबर में भी आपको क्या होगा, वो 2 से 3 होगी, ठीक है। तो आपके एक तरह से 7 क्वेश्चन ही होंगे 10 में से। यदि आपको नहीं आया, आइडिया नहीं लगा, तो फिर बाद में DI जो आती है ना, दोनों की दोनों, वो दोनों खतरनाक DI आती है। तो सारा का सारा ऐसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ 10 क्वेश्चन हुए, तो आपको 50+ नंबर लाने पड़ेंगे रीजनिंग और इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो फिर सारा खेल वहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आप बर्डन मत पड़ने देना। यहाँ पे यदि आप 20 रख लेते हो तो आपको फिर 40 नंबर तक का खेलना पड़ेगा, जिसमें यदि आपने रीजनिंग में 30 स्कोर कर लिया, 10 भी इंग्लिश में आते हो, तो आप एक सेफ साइड में हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि 60 अपन मान के चलते हैं, क्योंकि अब इस बार वैकेंसी भी थोड़ी बढ़ गई है। पिछली बार 1650 समथिंग थी, इस बार 2000 है, ठीक है। तो उस हिसाब से बाकी पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको जस्ट सिंपल सा एक काम करना है, वो यही है कि आपको क्वांट के लिए हाई लेवल की DI करनी है प्रीलिम्स की। तो वो मैंने मॉक में बता दिया है कि आप मॉक में, या फिर आप क्या करो, एक मॉक तो जैसे अपन रेगुलर देते हैं वैसे देना, दूसरा मॉक में आप क्या करना है कि आपको DI से स्टार्ट करना है। देखो जितनी DI आप नई नई सोल्व करोगे आपको आइडिया होगा कि इस टाइप की DI आती है। वहाँ पे क्या होता है कि माइंड ही ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि फिर सोचने का, क्योंकि आइडिया नहीं पता लगता है कि यार कैसे करनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश के लिए आप डेली मॉक देते रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप RC सोल्व करते रहो। RC के साथ में क्लोज टेस्ट। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, और पैराजम्बल, यदि आप ये 3 भी कर लेते हो ना, ये 20 मार्क्स का आता है। यदि RC आएगा, चलो मैं कहता हूँ तीनों नहीं आते, तो RC के साथ में या तो क्लोज टेस्ट आएगा या फिर RC के साथ में पैराजम्बल आएगा। तो ये आपको 15 नंबर का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी आपको नॉर्मल मिल जाता है, एरर मिलेगी, ठीक है, वर्ड स्वैप वाला मिल जाएगा, वर्ड रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। तो वो आपके ऊपर है कि भाई जो भी आपको इजी मिल जाएगा तो आप उससे स्कोर कर सकते हो। बट आप मॉक में प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की, ठीक है। RC आपको देखो, आप कुछ क्या न्यूज़पेपर से करते हैं, बट आपको न्यूज़पेपर से क्वेश्चन नहीं पता लगते ना। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको यदि प्रेफर करनी है कोई चीज़, तो आप मॉक टेस्ट कोई भी देखो, अब थोड़ा सा आप लेवल मॉडरेट लेवल का हो, ठीक है।
अब गाइडली और एसके के मॉक में क्या चीज़ है कि ये करंट अफेयर का टॉपिक देते हैं, जिससे आपको क्या एक आइडिया भी रहता है कि हाँ यार हमने कुछ पढ़ा हुआ है तो इससे रिलेटेड टॉपिक होता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में देखो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आपको मॉडरेट लेवल का मिलेगा। इसमें आपका सारा खेल है पजल पे। यदि आपने पजल बनाते बनाते यदि आपने 30 स्कोर कर लिया, ठीक है, तो आपको एक तरह से मैथ और इंग्लिश के अंदर आपको 30 स्कोर ही करना है। ठीक है, तो आपके लिए मैं इजी कर देता हूं सारी चीजें। जैसे भी यहां से 5 कम हुए तो यहां 5 बढ़ने पड़ेंगे फिर। तो आपको यहां पे क्या होता है कि मैथ बाई चांस 15 नंबर की होगी तो इंग्लिश में 20 नंबर स्कोर करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो यहां पे यदि आप 30 रखते हो, ठीक है, यदि यहां पे मैं कहता हूं 35 रखते हो, तो इसके लिए आपको करनी पड़ेगी मैथ के अंदर मेहनत। मैथ में कैसे? मैथ में 20, इंग्लिश में 15। ये आराम से रेशियो आ सकता है, बट ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पे देखो, यहाँ यदि आपने 30 कर दिए तो यहाँ पे आप ऐसे मान लो SBI का मेंस देने के लिए रेडी हो जाओगे। लास्ट ईयर 68.25 थे या फिर 75 नंबर थे मेरे, 68 पॉइंट। ठीक है, तो उसका फायदा क्या हुआ, बाकी जो नंबर थे 80 कराया था, इंग्लिश में 30 में से 30 कराया था, जितने भी कटे होंगे वो इंग्लिश के अंदर कटे थे, मेरे को ध्यान है। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे स्कोर करना है। तो इसके लिए आपको स्पीड देखो। हाँ, एक चीज़ कि भाई थोड़ा सा क्या होता है कि प्रेशर होता है वहाँ पे एग्जाम में, तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आप 15-15 मिनट में सॉल्व करना स्टार्ट करो, जिससे आपका क्या है कि वहाँ का डर निकल जाए। ठीक है, तो रीजनिंग आप 15 मिनट में एक मुक 15 मिनट का दिया करो, जिसमें ये सोचा करो कि यार मेरी 4 पजल बन जाए। ठीक है, 4 पजल का मतलब 20 क्वेश्चन का जुगाड़ हो गया आपका। अब यदि यहाँ पे 5 मिनट और बचते हैं, 5 मिनट में आप एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चन कर लेते हो, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग आती है, नॉर्मली डायरेक्शंस आते हैं, तो ये आ गया अपने क्या कहते हैं स्लोक्स आ गए या अनइक्वलिटी आ गई, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको टू डू लिस्ट की तरह आपको ये यूज़ करना है। देखो RBI के लिए आपको सीधा सीधा मैं बताता हूँ कि आप जितनी इंग्लिश की पंचतंत्र की कहानियां पढ़ोगे ना, ठीक है, सारी स्टोरी, तो उससे क्या है आपको एक आइडिया हो जाएगा। वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं उस पर शेयर करूंगा। ठीक है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, बट मेरे पास है, वो पूरी की पूरी है उसके अंदर। तो उसके अंदर आपको क्या डेली आप नॉर्मली 5 से 6 स्टोरी नॉर्मली पढ़ दो, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। यदि क्लोज टेस्ट आ जाएगा तो आपको स्टोरी पढ़ने, आपको समझने की नीड नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। और सेम ऐसे ही RC जब पढ़ने लगोगे तो आपका पढ़ा होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। और मैथ में देखो आपको सीधा बताता हूँ, इसके अंदर आपको क्या है अर्थमेटिक सोल्व करने ही पड़ेंगे। ठीक है, यदि आपको अपना पेपर निकालना है तो आपके जो 6 से 7 टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, आप उतना ही कर आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब 32 नंबर आपको यहाँ देखने हैं, और यहाँ तो आप देखो 30 प्लस जितने भी आप यदि यहाँ पे 32 सोचोगे तो यहाँ 64 हो जाएगा, और यहाँ का बाहर कम हो जाएगा, 30 पे 25 पे आ जाएगा। तो वो उतना अप्रोक्स 85 से 90 के बीच में लास्ट ईयर कट ऑफ था। तो वो आपके ऊपर बाकी पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आपको आइडिया बता दिया कि मैंने कैसे कैसे करना है। अब नॉर्मल सी बात है कि आपका जो चीज़ वीक है आप उसको स्ट्रॉन्ग करने, देखो वीक मोस्टली इंग्लिश होता है। ठीक है, इंग्लिश देखो आपको इसके RBI का इजी मिलेगा, पर SBI का आपको मॉडरेट मिलेगा। तो आपको सीधी सी बात है कि आप यदि मॉडरेट लेवल के, अब आपको होते हो कि यार हमें प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एरर को क्या करो आप नोट्स की तरह बना लो। उससे पता है क्या होगा, आपको क्या है उसके अंदर नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद में ये नहीं आता, जैसे इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, ठीक है, एसोसिएट विद होता है, टू नहीं होता, एसोसिएट विद टू नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें मेरे जैसे मैंने बोली है, तो ये कहाँ से पता लगी है, ये आपको जब आप वो सॉल्व करोगे एरर, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं और उनको नोट डाउन कर लो, एक नोट्स बना लो। ठीक है, और तीसरी जो प्रॉब्लम आती है मोस्टली, देखो अर्थमेटिक के बाद में जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है पजल। पजल टाइम के साथ में नहीं बनती। तो आपको क्या है कि जैसे आप मॉक दो, सेक्शनल मॉक दे दो, ठीक है, सेक्शनल मॉक दो, और सेक्शनल मॉक देने के साथ में क्या करना है आपको, सारी पजल सॉल्व करनी है। आप क्या करते हो कि जैसे ही अपने क्या करते हैं अपन वहाँ पे ही मार्क्स का सोचने लग जाते हैं, और अपन क्या करते हैं कोडिंग डिकोडिंग ये स्लोक वगैरह कर लेते हैं। आपको नहीं, आपको पजल करनी है, जिससे आपकी पजल के अंदर स्पीड बने। क्योंकि पजल के अंदर अपन को वो होता है ना कि एक तो होता है कि अपन 3 केस में बना रहे हैं, एक 2 केस में बना रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे 3 मिनट में बनेगी और 3 केस ले लेते हैं तो 4.5 मिनट में बनेगी।
तो बस अपन को ये 1.5 मिनट भी हर किसी से बचाना है, तो वो आपको आइडिया आएगा प्रैक्टिस से, ठीक है। बाकी यदि आपका कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, सेम पेज, इसी पेज से नाम से मेज है, ठीक है। और इसके साथ साथ जाते जाते एक चीज़ और बता देते हैं कि कंप्लीट टू डू लिस्ट के लिए गाइडली की तरफ से पूरा का पूरा आ रखा है, जिसमें 50 डे का पूरा प्लान दे रखा है, ठीक है। आपके पास में पूरा 1 मंथ है अभी तक, ठीक है। इसके अंदर पूरा मैं आपको यही बोल रहा था, मॉक तो आपको यहाँ से देना ही देना है, साथ में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी दे रखे हैं इसके अंदर, तो वो भी आपको लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि देखो डिस्क्रिप्टिव आता है 50 नंबर का, इंग्लिश आती है 40 नंबर की, तो 90 नंबर तो ये आती है, और कट ऑफ लगभग 90 के आसपास में ही जाती है। तो यदि इसमें 70 स्कोर कर लोगा तो आपके क्या है, मैथ और रीजनिंग में आपको नॉर्मल स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा 149 में मिल रहा है एसबीआई का। यदि एसबीआई के आपको टू डू लिस्ट लेना चाहते हो तो पूरा इसके अंदर देखो जो डेली टारगेट दे रखे हैं उसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन भी दे रखा है। तो आपको क्या आ जाएगा कि जो चीज़ नहीं आती, जैसे कुछ नए हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों हैं इसके अंदर, तो पूरा एसबीआई से रिलेटेड है ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो जिस भाई बंधु को लेना हो 149 का आप GM12 कोड लगाते हो, GM12 कोड लगाते हो तो आपको कितने का मिल जाएगा, ये 131 का। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और बाकी यदि आप गाइडली का कोई भी चीज़ परचेज करते हो तो आपको 12% ऑफ लेना हो तो आप GM12 कोड लगा लेना, ठीक है। तो जिससे क्या आपको कोई भी चीज़, आपको कुछ भी लेना हो तो वो ले लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।